नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जहां मैंने लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये बिना हाथ पैर की नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि आपकी कुंडली में वो क्या गतिविधि होने जा रही है जो दीपावली से पहले ही आपको देने जा रही है दीपावली का बहुत बड़ा उपहार। यहां आप देख पा रहे हैं, आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में अन्य कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहा सिवाय देवगुरु बृहस्पति के। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में क्या अवस्था को दर्शाते हैं, तो इनके हाथ में आपकी कुंडली का सुप्रीम पावर बना हुआ है। ये दो केंद्र के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के सप्तम भाव के स्वामी होकर ये कहां जा रहे हैं, तो आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने के स्थान पर, आपकी आय में वृद्धि करने के स्थान पर। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश 18 अक्टूबर 2025 को प्रवेश कर जाएंगे। और इस स्थान पर जाकर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। मैंने आपको बताया ये आपके दो केंद्र के स्वामी होकर आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, और एकादश भाव को पहले समझना जरूरी है। ये आपका आय भाव है, ये आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने का भाव है, ये आपके लिए बड़े भाई बहनों का भाव है, और ये आपके लिए छोटी छोटी बीमारियों का स्थान है। जब इस स्थान पर आपकी कुंडली का अति ब्रह्मकारी ग्रह, सुप्रीम पावर लिया हुआ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, पहला बड़ा लाभ जो आपके लिए निर्मित कर देते हैं, आपके डिजायर, आपके मनोरथों को पूर्ण करने की स्थिति को यहां पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। चाहे जैसी डिजायर हो, वर्तमान समय में आप गाड़ी तो खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, किंतु पैसों का इंतजाम नहीं है। अब आपको समझ नहीं लग रहा कि मैं चाह तो रहा हूं किंतु होगा कैसे। वही चमत्कार करने देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर आए हैं। आपने कभी ना कभी, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, या फिर आपने कहीं अन्य व्यक्ति से सुना हो कि मेरे पास बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, एकदम से अचानक से क्या हुआ, अपने आप से चीजें बनती गई, और आज मैंने ये प्रॉपर्टी या ये गाड़ी या ये घर खरीद लिया, और भगवान के आशीर्वाद से इसकी ईएमआईज वगैरह या पैसे की व्यवस्था जो हुई थी उसे भी पूर्ण कर लिया, और आज मेरे पास एक एसेट हो गया। कुछ इसी प्रकार की अवस्था को दीपावली के दिन बहुत बड़े उपहार स्वरूप में आपके लिए, अर्थात कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। दूसरी अवस्था का योग, यहां पर एक से अधिक आय के आयाम निर्मित करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, एक और साइड में आपने सेकंड अर्निंग का सोर्सेज एक्टिवेट कर लिया। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में एक सेकंड अर्निंग और एक्टिवेट कर ली। इस प्रकार का बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। छोटी छोटी मौसमी बीमारियों का यदि आप सामना कर रहे हैं, इससे आपको पुष्टि देते हुए उसकी निजात करने जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग दिलाना, बड़े भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ रहा है, उसे समाप्त करेंगे, और बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए रिजल्ट जनरेट कर देने की बाध्यता एकादश भाव स्वरूप के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपके फेवर में लाकर खड़ी करते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए, देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टियां आपके जीवन में इस दीपावली पर क्या बड़े उपहार देने जा रही है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पर। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए क्या योग लेकर आ रही है, तो पिछले समय में जो आप मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे थे, वो रिजल्ट आपके फेवर में लाकर देंगे। बनते बनते कार्य जो रुक रहे थे, इसे आपके फेवर में लाकर देंगे। बार बार आप मेहनत कर रहे थे, जब जब बात आई एप्रिसिएशंस की या मेहनत के रिजल्ट की, वो कमजोर लगातार हो रहे थे। अब आप देखिएगा, आपको आपके कार्य क्षेत्र का एप्रिसिएशंस भी मिलेगा, अर्थात प्रशंसा भी मिलेगी, और आपकी मेहनत के रिजल्ट भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित कर देने वाले हैं। व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो इसमें बड़ा सुंदर योग बनाकर देंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बड़ा मधुर बनाने की बाध्यता भी देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। सप्तम दृष्टि से जब ये आपके कुंडली के पंचम भाव को दृष्टि देंगे, अब ये है तो देवगुरु बृहस्पति के लिए अशुद्ध स्थान, किंतु अमृत दृष्टि के आधार पर आपकी कुंडली के 2 केंद्र भाव का स्वामी होने के साथ ये बाध्यता ले लेते हैं आपको पंचम भाव के शुभत्व फल देने की।
आकस्मिक लाभ की गतिविधियां 49 डेज के अंदर, 18 अक्टूबर से 49 डेज के अंदर आकस्मिक लाभ की गतिविधि को आपके लिए फेवरेबल बनाएंगे। किसी भी प्रकार का ऐसा आकस्मिक लाभ जो शायद आपने ना सोचा हो, कहीं आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, इसका आकस्मिक लाभ आपके लिए बनकर आ गया, या 18 अक्टूबर से 49 डेज के अंदर यदि आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इतना बलशाली और पुष्ट हो जाएगा जो आपकी वेल्थ जनरेट कर दे। तो इस समय का सदुपयोग जरूर से कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए विद्या दृष्टिकोण में बड़ी श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बना रहे हैं। माता पिता को संतान संबंधित स्थिति के अंदर आपकी संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार के योग बनाकर दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धिमता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं और ये बुद्धिमता चातुर्यमता का स्थान भी है, तो आप अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दें जो समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में दिलाए आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनका सामना करना पड़ रहा है, इसे समाप्त कर देंगे। बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए पंचम भाव के रिजल्ट बनाकर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। नवम दृष्टि से जब ये अपने खुद के घर को देखेंगे, ये सोने पर सुहागा जैसी स्थिति का योग है। इस स्थान पर दैनिक रोजगार में वृद्धि की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति हाथ में लेंगे। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या करने पर विचार कर रहे हैं, 18 अक्टूबर के बाद में आप देखिएगा आपको पार्टनरशिप गतिविधि में बहुत सुंदर लाभान्वित योग प्राप्त होते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार के मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड करें, इसका बहुत अच्छा योग बनेगा। अपने पार्टनर के भाग्य के माध्यम से आपके जीवन में उन्नति का योग प्राप्त हो, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। जिन कन्या बालकों के विवाह में विलंबकारी योग देखने को मिल रहा है, विवाह के अंदर विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु किसी न किसी कारणवश विवाह में विलंब की स्थिति बन रही है, इसे भी देवगुरु बृहस्पति समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। एक और अवस्था समझिए, यदि कन्या राशि का कोई बालक कन्या है, विवाह हो गया है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इस कदर बढ़ रहे हैं कि डिवोर्स तक की स्थिति का योग बन गया है, 18 अक्टूबर के पश्चात में आप बैठकर सुलह करने का विचार कीजिए। 100% आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जीवन शैली के अंदर चल रही समस्याओं को समाप्त होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे। यह आपकी कुंडली के पंचम चतुर्थ भाव के स्वामी भी है। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के चलते आपकी डिजायर्स की स्थितियों को पूर्ण करने की बाध्यता लेते हैं। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा जो खरीदने की सोच रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भौतिक सुखों को परिपूर्ण करेंगे। जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को अच्छा बनाते हैं, माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हैं। तो ये अवस्था कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुंदर स्वरूप में दीपावली का उपहार आपको देने जा रही है। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी कन्या राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति का समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में होना अति आवश्यक है, अन्यथा वो ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पाता। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में अच्छा है कि नहीं है? तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। एक छोटा सा कष्ट आप भी कर लीजिए, अपनी कुंडली को खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे आप चेक कर लीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए इस स्थान से, ये लग्न स्थान है, इसको अच्छे से समझिएगा। लग्न स्थान से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6वां घर हो गया। इसी स्थान से काउंट करना है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी राशि कन्या है, हो सकता है आपका लग्न दूसरा हो। इस स्थिति के आधार पर आपको काउंट यहीं से करना है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6वां घर हो गया। 7 8, ये आपका 8वां घर हो गया। 9 10 11 12, ये आपका 12वां घर हो गया। लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। साथ ही जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है। अगर आप कन्या राशि के नहीं, कन्या लग्न के जातक हैं, तो आपकी कुंडली में इस स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। इस स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है और वो आपको कभी शुभ फल दे नहीं पाते। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हैं,
डिग्री वाइज बलवान होकर विराजित हैं, तो आप देखिएगा इस दीपावली पर आपके जीवन में निश्चित रूप से अगर कुछ बड़ी गतिविधि ना प्रवेश करे तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो? ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। अगर संभव रहता है तो आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं, किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही पुखराज धारण करें, ऐसे नहीं करना है। और इस स्थिति के साथ में जो गतिविधियां मैंने आपको समझाई है, ये दीपावली पर 100% लेकर आ रही है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।